हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आप सब ने जो मेरे कई पिछले लेक्चर है वो आपने देखे होंगे, आपको समझे होंगे वो। तो आज जो पिछला लेक्चर था हमारा टेस्ट इज ऑन सीमेंट्स, उसका पार्ट 2 है आज। ठीक है, पार्ट सेकंड है उसका। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। साउंडनेस टेस्ट किसे कहते हैं? साउंडनेस, पहले तो साउंडनेस हमें समझना होता है। साउंडनेस किसे कहते हैं? साउंडनेस होता है कि अगर वॉल्यूम में कोई चेंज आती है तो उसे हम अनसाउंड सीमेंट कहते हैं। अगर वॉल्यूम किसी सीमेंट में कोई वॉल्यूम चेंज आती है सेट होने के बाद, तो वो सीमेंट अनसाउंड सीमेंट कहा जाता है उसको। ठीक है, तो साउंडनेस टेस्ट कैसे हम करते हैं, देखिए। साउंडनेस ऑफ सीमेंट इंडिकेट्स दैट द सीमेंट पेस्ट वंस इट हैज सेट डज नॉट अंडरगो एप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम कॉजिंग द कंक्रीट टू क्रैक। अगर जो हमारा सीमेंट पेस्ट है सेट होने के बाद अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती है, एप्रिशिएबल चेंज नहीं आती है वॉल्यूम में, है जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो उसे साउंड सीमेंट कहते हैं, वरना उसे अनसाउंड कहते हैं। अगर उसमें चेंज आई तो वो हो गया अनसाउंड, अगर उसमें चेंज नहीं आई तो वो साउंड सीमेंट हो गया। ठीक है, the cement having some quantity of free lime, magnesia, and excess sulfate undergoes large changes in volume as the time elapses, tending to cause cracks. जिस सीमेंट में फ्री लाइम मैग्नीशिया या किसी टाइप का या एक्सेस सल्फेट होता है, उसमें लार्ज चेंजेस आती है उस वॉल्यूम में टाइम के साथ, और उसमें फिर क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड इधर बाय ली चैटलियर मेथड और बाय मीन्स ऑफ ऑटोक्लेव टेस्ट। ये हम दो तरीकों से करते हैं, या तो हम ली चैटलियर मेथड से करते हैं या हम ऑटोक्लेव मेथड से करते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आएगा। तो नो सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट इज अवेलेबल फॉर असेसमेंट ऑफ द साउंडनेस ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट, बट इट्स कंटेंट कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय द केमिकल एनालिसिस। कह रहा है कि नो सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट इज अवेलेबल फॉर असेसमेंट ऑफ साउंडनेस ड्यू टू कैल्शियम सल्फेट की वजह से जो साउंडनेस आती है उसके लिए कोई भी सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम वो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं किसके थ्रू? केमिकल एनालिसिस के थ्रू। कैल्शियम सल्फेट हम कर सकते हैं केमिकल एनालिसिस के थ्रू डिटरमाइन, लेकिन उसके लिए कोई साउंडनेस टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ली चैटलियर मेथड, इसमें हम पहला पढ़ेंगे ली चैटलियर मेथड। कह रहा है द ली चैटलियर apparatus consists of a small split cylinder of spring brass. It is 30 mm in diameter and 30 mm high. On either side of a split are attached two indicator arms 165 mm long with pointed ends. कह रहा है कि ये जो हम क्या ये अपैरेट्स के बारे में बता रहा है यहाँ पे। लीचर अपैरेट्स कैसा होता है, कह रहा है उसमें एक स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर होता है स्प्रिंग ब्रास का। किसका? स्प्रिंग ब्रास का। उसमें वो होता है 30 mm डायमीटर का, और उसमें हाइट होती है 30 mm, डायमीटर 30 mm और हाइट भी 30 mm। उसके इधर साइड में वो दो इंडिकेटर आर्म्स होती है, 165 लेंथ की होती है वो स्प्लिट आर्म्स। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे प्रोसीजर। टेक 100 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड मेक ए सीमेंट पेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी 0.78। सेम कंसिस्टेंसी का बनाना है 0.78 का। इससे पहले हम क्या बनाते थे? 0.85 का। जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम में हम बनाते थे, वहाँ पे 0.85 पी का बनाते थे। यहाँ पे हमें बनाना है 0.78 का। 78 पी आपको पता है, वही जो वहाँ पे पता है। फिल द सीमेंट पेस्ट इन अ मोल्ड एंड कीप इट ऑन अ गिलास प्लेट। कह रहा है कि मोल्ड में हम सीमेंट पेस्ट को फिल कर देंगे और उसको गिलास प्लेट के ऊपर रख देंगे। ठीक है, कवर द मोल्ड ऑन द टॉप बाय अनदर गिलास प्लेट। मोल्ड को टॉप को कवर करना है अनदर गिलास प्लेट से। द होल असेंबली इज इमर्स्ड इन अ वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 to 32 डिग्री एंड केप्ट इट देयर फॉर 24 आवर्स। कह रहा है कि जो होल असेंबली है, अब ये जो पूरी असेंबली है, ऊपर से भी बंद है गिलास प्लेट से, नीचे से भी गिलास प्लेट से बंद है, इस असेंबली को हम पानी में इमर्स कर देंगे। टेम्परेचर उसका होगा 27 to 32 डिग्री के बीच में, और वहाँ पे हम इसको रखेंगे 24 आवर्स के लिए। ठीक है, रखा हमने 24 आवर्स के लिए। द असेंबली इज टेकन आउट आफ्टर 24 आवर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर पॉइंट्स इज मेजर्ड। अब इसको हम 24 आवर्स के बाद से बाहर निकालेंगे और डिस्टेंस मेजर करेंगे। दो इंडिकेटर पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। द मोल्ड इज देन इमर्स्ड इन वाटर बाथ। इसके बाद हम मोल्ड को वाटर बाथ में इमर्स करेंगे। The water bath of a bath is brought to a boiling point with a
मोल्ड सबमर्ज्ड इन 25 to 30 मिनट्स एंड केप्ट इट बॉइलिंग फॉर 3 आवर्स। कह रहा है कि जो वाटर है, बाथ का वाटर है, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट को तक लाना है, इसको बॉईल करना है और कंटिन्यू उसमें सबमर्ज करके रखना है 25 से 30 मिनट के बीच में, और 3 घंटे तक ऐसे ही बॉईल करना है। द मोल्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द वाटर एंड अलाउड टू, इसके बाद मोल्ड को बाहर निकालेंगे और उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठीक है, ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर देन, उसके बाद हम डिस्टेंस जो 2 पॉइंट्स के बीच में होगी वो मेजर करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टू मेजरमेंट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। अगर वहाँ पे कोई डिफरेंस हमारे बीच में आई तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। ठीक है। द लीच लेयर मेथड डिटेक्टेड द अनसाउंडनेस ड्यू टू द फ्री लाइम ओनली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये इसके बाद इसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि लीच लेयर मेथड कौन सा अनसाउंडनेस, किस टाइप की अनसाउंडनेस हमें डिटेक्ट करके देता है। इसमें हम खाली करते हैं फ्री लाइम्स ओनली, मैग्नीशियम इसमें डिटेक्ट नहीं करते हैं, खाली फ्री लाइम, ड्यू टू ओनली फ्री लाइम। दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग डज नॉट इंडिकेट द प्रेजेंस एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ एक्सेस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। दो कह रहा है कि ये जो टेस्ट है हमारे पास, ये हमें प्रेजेंस इंडिकेट नहीं करता है ड्यू टू व्हाट, एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम और सल्फेट और मैग्नीशियम की प्रेजेंस ये इंडिकेट नहीं करता है, ये खाली फ्री लाइम के अनसाउंडनेस इंडिकेट करता है। द एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 mm फॉर ओपीसी। दो कह रहा है कि जो एक्सपेंशन है हमारा जो एक्सपेंड होगा सीमेंट, वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें, ओपीसी की क्या, ओपीसी में, रैपिड हार्डनिंग में, लो हीट में, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और ओपीसी में 10 mm से ज़्यादा अनसाउंडनेस या मतलब एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए बाय दिस मेथड। ठीक है। ओपीसी, RHC, LHC and PPC can have maximum expansion less than 10 mm, where the high aluminum cement and sulfur sulfate cement can have maximum expansion less than 5 mm। कह रहा है जैसे मैंने अभी कहा कि OPC, RHC, LHC और PPC में मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 10 mm तक, इतना परमिसिबल है। और लेकिन हाई एल्यूमिनियम सीमेंट जो हमारे पास है या सुपर सल्फेटेड सीमेंट में, उसमें मैक्सिमम एक्सपेंशन अलाउड है कितनी, 5 mm, 5 mm, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ली चैटलेयर मेथड वाला टेस्ट। इसमें हम खाली फ्री लाइम से करते हैं, ये आप खास तौर पे याद रखेंगे, फ्री लाइम से हम याद करते हैं। इसमें हम मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट नहीं डिटेक्ट होता है इसमें। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम ऑटोक्लेव टेस्ट। इसका ऑटोक्लेव टेस्ट, Indian standard specification recommends that a cement having a magnesia content of more than 3% shall be tested for unsoundness by autoclave test, which is sensitive to both free lime and magnesia and free lime। कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रिकमेंड करती है कि जिस भी सीमेंट में मैग्नीशिया कंटेंट मोर देन 3% से ज़्यादा हो, जिस भी सीमेंट कंटेंट में मैग्नीशिया 3% ज़्यादा है, उसको टेस्ट किया जाए ऑटोक्लेव टेस्ट से फॉर व्हाट, फॉर साउंडनेस, जो कि सेंसिटिव है। ऑटोक्लेव टेस्ट जो कि सेंसिटिव है बोथ फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशियम के लिए वो सेंसिटिव है। इन दिस टेस्ट एज सीमेंट पेस्ट ऑफ 25 mm 25 into 25 mm into 250 mm इज प्लेस इन स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव। स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव में हम एक मोल्ड इसमें सीमेंट पेस्ट को रखेंगे इस वाले साइज में। Now the steam pressure inside the autoclave is raised to such a rate so as to bring the gauge pressure of the steam to 21 kg per centimeter square in 1 hour to 1 hour 15 minutes for the time the heat is turned on। इस टाइम तक 1 घंटे और 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट तक हमें इसको इस मोल्ड में रखना है और वहाँ पे स्टीम प्रेशर को रेज करना है कहाँ तक, 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। ठीक है, हीट को ऑन करके। द प्रेशर इज मेंटेन फॉर 3 आवर्स। तो प्रेशर को मेंटेन किया जाता है फिर 3 आवर्स तक। द ऑटोक्लेव इज कूल्ड एंड द लेंथ ऑफ स्पेसमेन मेजर्ड अगेन। ऑटोक्लेव को ठंडा किया जाता है, फिर इसके बाद स्पेसमेन को हम अगेन फिर से मेजर करते हैं। और द एक्सपेंशन जब हम मेजर करेंगे उसके बाद, तो जो उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, एक्सपेंशन शुड नॉट एक्सीड 0.8% फॉर व्हाट, 0.8% से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। किसके लिए, OPC 33, 43, 53 ग्रेड के लिए, ये SC के लिए, PPC के लिए, RSC के लिए, LHC के लिए, स्लैग सीमेंट के लिए। ठीक है, इन सीमेंट्स के लिए जो है, इन सीमेंट्स के लिए हमारे पास SRC है, ये सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, ये SC नहीं है यहाँ पे, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट।
सरफेस रेजिस्टिंग सीमेंट SRC, PPC हो गया, पोज़ोलाना, RSC हो गया, रैपिड हार्डनिंग, लो हाइट सीमेंट और स्लैग सीमेंट। और मैसनरी सीमेंट के लिए कितना होना चाहिए? 1% फॉर मैसनरी सीमेंट, ठीक है। ये हो गया ऑटोक्लेव टेस्ट हमारा। इसके बाद एक और टेस्ट हम पढ़ेंगे आज, स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में हम 2 टेस्ट पढ़ेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। स्ट्रेंथ टेस्ट में पहले ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कह रहा है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ हार्डनेस सीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमारा हार्डन कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसका। टेक 180 ग्राम ऑफ स्टैंडर्ड सैंड, इनोर सैंड लेंगे हम यहाँ पे, क्या इनोर सैंड स्टैंडर्ड 180 ग्राम ऑफ स्टैंडर्ड सैंड इनोर सैंड, 50 ग्राम ऑफ सीमेंट, 55 ग्राम ऑफ सीमेंट, दैट इज रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड इज 1:3 ग्राम, 1:3 रेशियो में हम इसको लेंगे। एंड मिक्स विद द ट्रॉवल फॉर 1 मिनट, और ट्रॉवल से इसको 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। एड अ वाटर क्वांटिटी ऑफ, वाटर क्वांटिटी जो हम ऐड करेंगे वो क्या है? P/4 प्लस 30%। ये हम इसमें 3.0 सॉरी 3.0 है यहाँ पे, 3.0% of combined weight of cement and sand, where P is the percentage of water content required to normal consistency के लिए जो P होता है ये वही P है, ठीक है। इतना पानी हम इसमें मिला देंगे, ठीक है। दिस टाइम ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट बी लेस देन 3 मिनट्स एंड नॉट मोर देन 4 मिनट। जो मिक्सिंग है हमारे पास 3 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए और 4 मिनट से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग द मोटर इज फिल्ड इन द क्यूब साइज ऑफ, इस साइज वाले क्यूब में हम इस मोटर को फिल कर देंगे। द एरिया ऑफ फेस ऑफ क्यूब शुड बी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना होना चाहिए उसका एरिया, ठीक है। कॉम्पैक्ट द मोटर इधर बाय हैंड कंपैक्शन इन अ स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड मैनर और बाय वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट फॉर 2 मिनट्स। कह रहा है कि इस मोटर को जब हमने इसमें मोल्ड में डाला, इसके बाद उसको हमें कंपैक्ट करना है भाई, या तो हम हाथ से मतलब स्पेसिफाइड जो नॉर्मल हमारा तरीका होता है हैंड कंपैक्शन से करेंगे, या वाइब्रेटिंग मोड से, वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट से करेंगे 2 मिनट तक, ठीक है। यहाँ पे इसकी वाइब्रेशन परमिट दी हुई है, ठीक है। कीप द कंपैक्टेड क्यूब इन अ मोल्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री एट लीस्ट 90 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 24। कह रहा है कीप द कंपैक्टेड, इनको रखना है कंपैक्टेड क्यूब में, इस मोल्ड में रखना है टेम्परेचर को एट द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री, और कितने टाइम तक? 24 आवर्स के लिए। आफ्टर 24 आवर्स द क्यूब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड एंड इमर्स्ड इन क्लीन फ्रेश वाटर अंटिल टेकन ऑन फॉर अ टेस्ट। इसके बाद जो क्यूब हमने 24 आवर्स के लिए रखा था, इसको हम एक क्लीन फ्रेश वाटर में इमर्स कर देंगे, उसके बाद निकालेंगे तो टेस्ट करेंगे। उसके बाद 3 क्यूब्स आर टेस्ट, 3 क्यूब हम टेस्ट करेंगे, 3 क्यूब्स हम टेस्ट करेंगे, एक नहीं होता है, 3 क्यूब्स हम टेस्ट करेंगे। 3 क्यूब्स आर टेस्ट फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एट 1 डे, 3 days and 7 days and 28 days, where the period of testing being reckoned from the completion of वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन से हम टेस्ट को जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट करेंगे 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन के लिए करेंगे। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शैल बी द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द 3 क्यूब्स फॉर ईच पीरियड रेस्पेक्टिवली। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो इनकी जो एवरेज होगी, वो जो इनकी स्ट्रेंथ होगी वो होगी एवरेज 3 क्यूब्स की, इन 3 क्यूब्स की वो एवरेज स्ट्रेंथ होगी। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 ग्रेड OPC एट 3 days, 7 days and 20 days इज 3 डे, जो 33 ग्रेड हमारा OPC सीमेंट है उसकी 3 days की स्ट्रेंथ है 16 MPa, 7 days की है 22 MPa और 28 days की क्या है 33 MPa। तो एंड में जितना वो उसका ग्रेड होता है 43 की 28 के बाद 43 होगी, 53 वाले की 28 days के बाद 53 MPa होगी। लोड अप्लाइड ग्रेजुअली, लोड जो होता है हमारे पास वो अप्लाई करते हैं हम ग्रेजुअली एज 0 to 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट ऑन क्यूब्स बाय यूजिंग कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन UTM में इसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें आएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट में भी ऑपरेटेड बाय ब्रिकविट टेस्ट। ये किससे हम करते हैं? ब्रिकविट टेस्ट से करते हैं, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज गॉजेड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 1:3 बाई वेट। जैसे हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में टेक्स्ट मतलब रेशो रखा था 1:3
बाय वेट। द परसेंटेज ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। वहाँ पे हमने क्या फार्मूला लगाया था, P/4 प्लस 3.0, यहाँ पे है P/5 प्लस 2.5%। वहाँ पे P/4 है, यहाँ पे P/5 है। P वैसे ही परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नॉर्मल कंसिस्टेंसी पेस्ट, ठीक है, P वही है। द मिक्स इज फिल्ड इन अ ब्रिक्विड मॉडल मोल्ड, उस मोल्ड में हम इसको रखेंगे। एंड द सरफेस ऑफ मोल्ड इज फिल्ड विद अ ब्लेड और उस मोल्ड को हम इस मोल्ड में रखेंगे, फिर उसको ऊपर से फिनिश कर देंगे, ठीक है, फिनिश ऊपर से फिनिश करेंगे। ब्रिक्विड मोल्ड इज केप्ट फॉर 24 आवर्स एट टेम्परेचर ऑफ 27 प्लस माइनस एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 90%। वैसे ही सेम करना है जैसे हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में किया था। 24 आवर्स के लिए इसको मोल्ड में रखना है और टेम्परेचर किस में 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए 90%, सॉरी। द ब्रिक्विड 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और केप्ट इन अ क्लीन वाटर एंड टेकन आउट फॉर अ फुट। और उसके बाद हम इसको क्लीन वाटर में रखेंगे और उसके बाद टेस्टिंग के लिए लाएंगे। जैसे सेम प्रोसीजर है उसका भी। 6 ब्रिक्विड, उसमें हम 3 करते हैं, यहाँ पे 6 ब्रिक्विड्स आर टेस्टेड एंड एवरेज टेंसिल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे 6, वहाँ पे पहले हम लेते थे 3, यहाँ पे 6 है, ठीक है। लोड इज अप्लाइड steadily and uniformly starting from 0 and increasing at the rate of 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर in 12 सेकेंड। लोड हम अप्लाई करते हैं steadily and uniformly, सेम यूनिफॉर्मली करते हैं हम, फ्रॉम 0 टू इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन 12 सेकेंड्स में हम इसको लोड अप्लाई करते हैं। OPC शुड हैव अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस देन 2 MPa एंड 2.5 MPa आफ्टर 3 and 7 days रेस्पेक्टिवली। 3 days में 2 MPa और 7 days में 2.5 MPa टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है OPC सीमेंट की। जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ की 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था उस टाइम भी मैंने आपको समझाया था शायद, 10 to 15% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लोड इज अप्लाइड स्टडी, जैसे मैंने आपको कहा, लोड इज अप्लाइड स्टडी एंड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन 12 सेकेंड्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट में लिख सकता है, मैं कोशिश करूँगा उससे ज़्यादा समझाने की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।